वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, समतल दर्पण से। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उल्टा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आभासी और सीधा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, परितारिका। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो सूर्य जो है चपटा दिखता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है, तो दर्पण है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दर्पण समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर हो जाएगा बी, मिट्टी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई अपवर्तन के कारण कम दिखता है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? तो पानी में डाली हुई छड़ी की टेढ़ी दिखने का कारण है अपवर्तन। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के प्रयोग से डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले की जांच करते हैं। हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? दोस्तों, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, संसृत प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इसका उत्तर है सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। किसी नेत्र का निकट बिंदु है। किसी नेत्र का निकट बिंदु है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। किसी भी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका उत्तर है ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है।
प्रतिरोधकता का मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी उत्तल लेंस। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी दूर की वस्तुओं को। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी अंध बिंदु। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए लगभग 2 मिनट। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी काला। यानी कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? इसका उत्तर हो जाएगा बी रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी टेस्ला। टेस्ला से हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को नापते हैं।